आर्षशिलाद अपने पुत्र की बुद्धिमत्ता और तेज को देखकर फूले नहीं समाते थे। उन्हें लगता था कि उनका अमर पुत्र उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन आर्षशिलाद के आश्रम में दो महान देवता मित्र और वरुण भेष बदल कर आए। आर्षि और नंदी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। जब दोनों देवता विदा लेने लगे तो उन्होंने ऋषिशिलाद को तो लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को देखकर वो शांत रह गए। शिलाद ने घबराकर पूछा, हे देव, आपने मेरे पुत्र को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? मित्र और वरुण ने भारी मन से कहा, हे ऋषि, आपका पुत्र सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इसके भाग्य में लंबी आयु नहीं है। जब यह बालक 8 वर्ष का होगा तब इसकी मृत्यु निश्चित है। इसके पास अब केवल 1 वर्ष का समय बचा है। यह सुनकर आर्षशिलाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पुत्र के लिए उन्होंने हजारों साल तपस्या की, जिसे स्वयं महादेव ने वरदान में दिया था, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? शिलाद फूट फूट कर रोने लगे। उनका पूरा शरीर दुख से कांपने लगा। अपने पिता को इस तरह विलाप करते देख नंदी उनके पास आए। नंदी के चेहरे पर न कोई डर था, न कोई घबराहट। उन्होंने बहुत शांति से अपने पिता से कहा, पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? आपने मुझे महादेव के वरदान से पाया है ना, तो फिर मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? जो मुझे जीवन दे सकता है, क्या वो काल के हाथों से मेरी रक्षा नहीं कर सकता? आप शोक मत कीजिए, मैं अपने प्राणों की रक्षा स्वयं उन महाकाल से करवाऊंगा। ये कोई साधारण 8 साल के बच्चे के शब्द नहीं थे। यह उस अटूट विश्वास की गूंज थी जो आगे चलकर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा भक्ति सूत्र बनने वाला था। नंदी ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और भुवना नदी के तट पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने जल के भीतर प्रवेश किया और भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली मंत्र रुद्र मंत्र का जाप शुरू कर दिया। नंदी का ध्यान इतना गहरा था कि उन्हें यह भी होश नहीं रहा कि दिन कब ढल रहा है और रात कब हो रही है। उनकी सांसें स्थिर हो गईं। उनका मन ब्रह्मांड के पार सीधे कैलाश पर महादेव के चरणों में जा पहुंचा। शिव पुराण कहता है कि नंदी के जाप की ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोक कांपने लगे। नंदी की इस अनन्य भक्ति और दृढ़ निश्चय के सामने समय और काल को भी रुकना पड़ा। अचानक भुवना नदी का जल प्रकाशित हो उठा। 10 दिशाएं एक दिव्य रोशनी से भर गईं। नंदी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके सामने साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती खड़े थे। महादेव की आंखों में अपने इस छोटे से भक्त के लिए अपार प्रेम था। शिव ने नंदी को अपने गले से लगा लिया। शिव ने कहा, हे नंदी, तुम मेरे ही अंश हो। तुम मृत्यु से डरकर तपस्या कर रहे थे,